आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंडियन कोस्ट गार्ड में कम है झारखंड की भागीदारी। रांची में भारतीय तटरक्षक बल के आईजी इकबाल सिंह चौहान से सीएम सोरेन ने की मुलाकात। कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी ने साझा नहीं किया मंच। बिहार में विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले महागठबंधन में आई दरार। गया में भाजपा नेता के घर पर बमबाजी, 4 बम फेंके गए, 2 जिंदा बरामद। हमले से सहमत परिजन। और बिहार की राजनीति में होगा धमाल। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार ही हटाएगी जंगल राज। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में भारतीय तटरक्षक बल के महानिरीक्षक इकबाल सिंह चौहान और कमांडेंट दीपक सिंह ने मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चौहान से राज्य में भारतीय तटरक्षक बल के कार्यों से संबंधित जानकारी ली। मुख्यमंत्री के समक्ष आईजी ने कहा कि वर्तमान में कोस्ट गार्ड सेवा में झारखंड के लोगों की संख्या काफी कम है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि भारतीय तटरक्षक बल झारखंड में भी अपने कामों का प्रचार प्रसार करें और कोस्ट गार्ड सेवा में हमारे राज्य के लोगों का भी मौका उन्हें दिया जाए। इसके निमित्त कार्य योजना तैयार करने की भी आवश्यकता है। दुमका जिला रानीश्वर प्रखंड पंचायत से अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जहां कुमिरदाह के नौशाद शेख ने यहां के 3 लोगों पर कई प्रकार के आरोप लगाते हुए 26 मई को डीसी को आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। नौशाद द्वारा डीसी को दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि कुमिरदा पंचायत के अंतर्गत महेश बाथान गांव और पार्थसारथी मंदिर के रास्ते में भवानी प्रसाद मंडल, वापी मंडल जबरन दुकान बनाई गई है। मारुति मंडल और तापस दास ने कचहरी जाने के रास्ते में भी जबरन पक्का मकान बना लिया है। आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों पहले इसकी लिखित आवेदन रानीश्वर थाना और सीओ को दिया गया था, जिसकी जांच करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। के तो पूरा साल का वो बिजनेस नहीं होता है, वो 2-3 महीने का चलता है। तो 2 साल से हम ऐसे किए हैं और इस साल हम जब देखे जो बेकार है, बेरोजगार है, तो हम सोचे कि एक घुमटी लगा के चाय और छत्तू शरबत हम बेचे। तो इसी जब हम बेचने शुरू किए, यहाँ जो 4 को बांस दे के हम इसको खड़ा किए, तो उस टाइम नौशाद जी कुछ नहीं बोला। जब तैयार हो गया तो उस टाइम वो कंप्लेन किया है, थाना में दिया था और सीओ साहब को भी दिया था। तो अचानक एक दिन इंक्वायरी आ गया। लगभग 14-15 दिन के आसपास आया था। सीआई साहब आया था और आमिन साहब भी आया था। तो हमको नौशाद जी को भी बुलाए कि चाचा आप आइए, ये लोग आए हैं। तो आया तो हम बोले कि देखिए हम लोग बेरोजगार हैं, तो यहाँ बैठे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो बोला कि नहीं, तुमको उठना है, आपको यहाँ से उठ जाना ही है। तो मेरा पेट में लाठी मार रहा है, इसीलिए हम बोले कि चाचा हम पीछे थोड़ा सा चल जाते हैं, ये तो पीडब्ल्यूडी जगह है। पाकुड़ नगर थाना इलाके के शहर से सटे केकेएम कॉलेज के सामने मनोज चौहान के घर में अज्ञात चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए की चोरी कर ली है। चोरों ने घर पर ताला तोड़कर घर से नकदी सहित लाखों रुपए के सामान चुरा लिए। मनोज चौहान ने नगर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अपने घर, मुख्य गेट और घर में ताला लगाकर अपने रोजमर्रा की तरह किताब की दुकान वो खोलने के लिए गए। घर में गर्मी की छुट्टियों को लेकर परिवार भी मौजूद नहीं था, घर पर ताला लगा था। जब वो वापस घर लौटे तो देखा अज्ञात चोरों ने मुख्य द्वार पर घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में रखे सामान और नकदी को चुरा लिया। ताला पूरा टूटा हुआ था। ऊपर गए तो देखे कि पूरा टीवी गायब है। अलमारी तोड़, दो अलमारी था, दोनों अलमारी तोड़ के पूरा कैश भी था, तो कैश भी पूरा गायब हो गया है। वाइफ का पूरा गहना था, जितना गला का, हाथ का, पैर का, चेन का जितना भी था सब पूरा का पूरा लेके सब गायब हो गया। लमसम 6 से 7 लाख के करीब का था गहना।
जमशेदपुर में मानव तस्करी को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में जागरूकता अभियान चलाया गया। मेराकी और अन्वेषा संस्था और रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से इस अभियान को चलाया और लोगों के बीच मानव तस्करी को लेकर विस्तार से जानकारी दी और जागरूक किया। नमस्कार। टाटानगर रेलवे स्टेशन में आज खासकर ट्रैफिकिंग, जो लड़कियां ट्रैफिकिंग होती है, खासकर एडोलेसेंट्स गर्ल्स को जो ट्रैफिकिंग किया जाता है, मानव व्यापार किया जाता है, टाटानगर रेलवे स्टेशन में मेराकी संस्था, अन्वेषा संस्था और रेल सुरक्षा बल एवं टाटानगर रेलवे स्टेशन जीआरपी के सहयोग से आज एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये मुहिम हमारा आगे भी चलेगा। आज इसकी शुभारंभ हुई। हम सभी एकत्रित रूप से ये चाहते हैं कि जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन जंक्शन से एक भी लड़की यहाँ से मानव तस्करी के लिए ना ले जाया जाए। इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग होगी, क्या क्या चेक पॉइंट होगा, रेल सुरक्षा बल कैसे मदद करेगा, हमारी संस्थाओं की रोल क्या होगी, इस पर आज विधिवत हम लोगों ने चर्चा किया, एक मुहिम चलाया, रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि मानव तस्करी जमशेदपुर से हम लोग 100% की जगह। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में फिर से एक बार बड़ा हादसा हुआ। ट्रेलर और 5 गाड़ियों में टक्कर हुई, जिसकी वजह से ट्रेलर सड़क पर पलट गया, जिससे NH-33 पूरी तरह से जाम हो गया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक तरफ से जाम को क्लियर किया गया। जाम में सैकड़ों छोटे बड़े वाहन काफी देर तक फंसे रहे। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार आज रांची की ओर से आ रही एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के वक्त पीछे से आ रही 2 कार और एक बाइक और एक अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद से रामगढ़ रांची मार्ग पूरी तरह से ठप रहा। धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदरा में 13 और 14 मई की रात्रि अपराधियों ने BCCL फुलारी टाइड कोलियरी में काम करने वाले कर्मी सुधीर मांझी से मारपीट कर अपराधियों ने बाइक और 2500 रुपए नकद उससे लूट लिए। लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। 4 अपराधी बरोरा थाना क्षेत्र के मंदरा से नीरज चौहान, छोटू चौहान को बागमारा थाना क्षेत्र के भीमकनाली चंदन सिंह और डुमरा से राहुल बंडवाल को गिरफ्तार किया गया है। सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनांक 13-14 मई की रात को बरोरा थाना स्थित फुलारी टार कोलियरी में काम करने वाले जो सुधीर मांझी थे, वो अपने कार्यालय से लौट रहे थे। तो उनके साथ रास्ते में मतलब कुछ अज्ञात कर्मियों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था। उनके द्वारा एक स्प्लेंडर बाइक, उनके साथ मारपीट करते हुए स्प्लेंडर बाइक और कुछ पैसे उनके पास थे उससे छीन लिया गया था और उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इस कांड के आधार पे हमारे बरोरा थाना में 395 का केस किया गया था और कल उन सारे अपराध कर्मियों को पकड़ लिया गया है। छापामारी टीम के द्वारा, हमारी मतलब SSP महोदय के द्वारा जो टीम बनाई गई थी उसके द्वारा कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें कुल 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। चारों बरोरा और बागमारा के रहने वाले हैं और इसमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। और इस कांड में हमारी टीम के द्वारा एक स्प्लेंडर बाइक और कुछ स्प्लेंडर बाइक जब्त किया गया है जो कि लूटा गया था। एक नीरज चौहान है, उसके द्वारा बरोरा थाना में पहले भी कुछ कांड अंजाम दिया गया है जिसमें वो जेल भी गया है। और छोटू चौहान और राहुल चौहान उनके द्वारा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बिहार में कोई काम नहीं करी है, इस पर अपना पलटवार देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ही जंगल राज हटाने का काम करने वाली है। राज्य में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि नए बनाए गए, भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया। अपराध का ग्राफ डबल इंजन की सरकार में ही कम हुआ था। आज फिर से अपराध बढ़ गए हैं, सड़कों की स्थिति बदहाल है, अस्पतालों में भी हालात ठीक नहीं। डबल इंजन की सरकार 18 साल में कुछ नहीं किया। उप मुख्यमंत्री जी, आज आप जिनके साथ गलबहियाँ किए हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है
और केंद्र के द्वारा बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है। आपके 15 साल का जंगल राज और 18 साल में 5 साल आप ही थे बीच में, लेकिन एनडीए जब रही थी तो कुशासन से सुशासन आया। आज शैक्षणिक वातावरण बना। आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक सब बना। आपके रीजन में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, ध्वस्त हो गई। मिशन 16 60 दिन क्या हुआ? स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल है। आरडब्ल्यूडी के अंदर जो रोड बेहतर बना था एनडीए में, वो आज जर्जर हो गया। आप देखिए, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। ईमानदार पदाधिकारियों का मनोबल गिर गया, भ्रष्टाचारी अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। ये परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? जनता देख रही है। जनता समय आने पर आपको बता देगी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता के कवायद में जुटे हैं। वे बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एक पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश रंग भी ला रही है, लेकिन इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से परहेज करते नजर आए। आपको बता दें, तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे जहां पर मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी आमंत्रित थे। कार्यक्रम में कन्हैया कुमार तो पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव ने दूरी बना ली। कार्यक्रम में अंत तक उनका इंतजार भी होता रहा और उनकी कुर्सी खाली रही। बताया जा रहा है कि इस बीच आयोजकों ने तेजस्वी यादव से बार बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश भी की, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यह कार्यक्रम कुम्हार प्रजापति समाज की तरफ से आयोजित था। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के कार्यक्रम का आयोजन राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नवनियुक्त युवा चयनित अभ्यर्थियों से उम्मीद है कि अपनी मेहनत कौशल से राज्य के विकास में अपनी सहभागिता वो जरूर देंगे। देश आगे तो बढ़ नहीं सकता। बिहार तो इसी देश का अंग है, तो हमको तो कम से कम अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर दे दिया जाए तो बिहार कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो कितने लोगों को हमको चाहेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिले। तो इस काम में भी हम लोग लगे हुए हैं, सब लोग हैं। बात को अपनी हर प्लेटफॉर्म पे लोकतंत्र का जो मंदिर हो, चाहे विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, हर जगह हम लोग अपनी बात को पार्टी के द्वारा नेता सब लोग रखते ही हैं। तो बड़ी खुशी होगी अगर इस बात को जो है मिल जाए। बहुत काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में काम हुआ है और उस काम को हम सब लोगों को मिलकर के और भी पूरा करना है, बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ हम अपनी बातों को यही विराम देते हुए आप सब लोगों को एक बार फिर से हमारी तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी लोगों को शुभकामनाएं। सांसद निशिकांत दुबे आज भागलपुर पहुंचे और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मुलाकात की। निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भागलपुर का वोटर होने के नाते एक कर्मठ और योग्य मेयर का चुनाव हमने किया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर में भोलानाथ पुल जल्द बनेगा, टेंडर हो चुका है। मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा इस पर जल्द संज्ञान लेकर इंजीनियर के सुपुर्द किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था काफी चरमराई रहती है। इसको लेकर उन्होंने कहा ऑटो और टोटो जो गार्ड से चल रही है उसे पूर्ण रूपेण बंद किया जाए। शहर में जो भी टोटो चले उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम से कराया जाए, तभी शहर में टोटो की संख्या कम होगी और लोगों को सुविधाएं आराम से मिलेंगी। वोटर होने के नाते मुझे खुशी है कि भागलपुर में हम लोगों ने पहली बार एक पढ़े लिखे और ईमानदार कर्मठ मेयर को चुना है और इनके मेयर बनने के बाद मैं पहली बार इनके घर पर आया हूँ। लेकिन कल से जब मैं भागलपुर में हूँ और जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है या हम जितनी जगह भागलपुर गए हैं, मुझे इतने कम समय में ही बहुत मेजर जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। दूसरा, पहली बार मेयर के प्रति या नेताओं के प्रति जो है एक आकर्षण दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेयर साहिबा जो है कुछ नया करना चाहती हैं, भागलपुर ईमानदारी के साथ करना चाहती हैं।
और अपने आप में ये एक मन को सुकून देने वाला है। उस वक्त भी चुनाव के समय मैंने कहा था, लोगों को यही आग्रह किया था कि राजनीति बहुत हो गई, राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को सोचना चाहिए। और भागलपुर जिला और भागलपुर शहर दोनों जगह मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नॉन पॉलिटिकल पागल नेता की आवश्यकता है। ऐसा नेता जो कि वोट बैंक की राजनीति से दूर हो, और जो वोट बैंक की राजनीति से दूर होगा वही इस जिले का और इस शहर का विकास कर सकता है। नहीं तो भागलपुर जिस तरह से पिछड़ता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि हमारी तुलना जो है वो लखीसराय और शेखपुरा से भी जो है नीचे चले जाएंगे। मतलब वो जो ज़िले नए बने हैं और जिनमें कोई भी संसाधन नहीं है, तो एक अच्छी पहल मेयर साहिबा ने की है और मुझे लगता है कि 5 साल के बाद। भागलपुर में एक तरफ प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे, वहीं दूसरी तरफ सीईओ को जमकर कोसते नजर आए। प्रदर्शनकारी दरअसल जिला पदाधिकारी के द्वारा 92 घरों को बसाने की बात कही जा रही थी। उन लोगों पर बुलडोजर तो चला, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश होने के बावजूद उन लोगों को कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह नहीं दी गई। भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के शंकर प्रसाद गुप्ता सहित दर्जनों महिलाओं ने तीनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। काहे का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं, 1.5 साल से लसका के रखे हुआ है। गरीब लोग को जाता है बुलडोजर लेकर उखाड़ने के लिए। वही पदाधिकारी आदेश देते हैं कि गरीब भूमिहीनों को उजाड़ो, तुरंत तैयार हो जाते हैं। वही पदाधिकारी 1.5 साल पूर्व दिए आदेश कि लोग को बता दिया। सीओ साहब हम लोग को 2 दिन में बोले कि पर्चा दे देंगे। हम लोग अभी जुलूस किए करने वाले थे। अभी हम लोग जा रहे थे मिलने के लिए डीएम साहब, तो मालूम हुआ कि डीएम साहब छुट्टी में है, तो सीओ साहब के पास जा रहे हैं। आज पर्चा देने का बात है, लेकिन सीओ साहब से पता नहीं है। आज हम लोग को अगर काम नहीं होता है तो 2-3-4 दिन के बाद हम लोग मतलब बड़का जुलूस निकालेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। एकदम भी हम लोग बना लिया। हम लोग को पर्चा जब बना हुआ है, कल गए एडीएम डीसीएल साहब बोलता है मेरे पास कोई कागज नहीं आया, उसका किरानी है कोई मनोज। भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस जिला के बेहपुर थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। छात्रा ने घटना को लेकर परिजनों से आपबीती भी उनको सुनाई, जिसके बाद अभिभावक स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की। वहीं पीड़ित छात्रा ने हेल्पलाइन नंबर 112 नंबर डायल कर पुलिस को इस मामले की जानकारी भी दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 112 की पुलिस ने आरोपित शिक्षक को हिरासत में लेकर बेहपुर थाना वो पहुंच गई, जहां पर जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि इस मामले में स्कूल के अन्य छात्राओं का भी कहना है कि शिक्षक को यहां से हटाया जाए। मामले को लेकर बेहपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आप किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं? सर मैं मध्य विद्यालय भमरपुर अनुसूचित जाति का प्रभारी प्रधानाध्यापक फिलहाल अभी बना हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर कुमार है। क्या आज कोई मामला आपके विद्यालय में हुआ है? मामला सर कल से ही चल रहा है सर। कल भी कुछ बच्चों लोगों ने हमको रिपोर्ट किया सर, और अग्रवाही करने के लिए सर आज मैं एप्लीकेशन बनाया हूँ सर, और मैं अपने वरीय पदाधिकारी। क्या मामला क्या है? मामला है बच्चों का कहना है कि मेरे साथ जो है सर छेड़छाड़ करते हैं। किस क्लास के बच्चों के साथ? 7 और उसके ऊपर वाला जो कक्षा है 8, वो भी कह रहा है कि वो भी हम सर। ऐसा शिक्षक कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं शिक्षक? बच्चों के अनुसार बोल रहा है कि कई वर्ष। आपके द्वारा इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के सीनियर अफसर को किया गया? सर आज करने वाले हैं सर। या किसी प्रशासनिक अधिकारी को? जी नहीं सर, आज करेंगे सर। अभी भागलपुर में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर गृह विभाग के अपर सचिव चैतन्य प्रसाद ने अधिकारियों के बीच बैठक की, जिसमें क्राइम कम से कम हो इस बारे में बातचीत की गई। कैसे पता चला आपको कि बॉडी यहाँ पे है? ये तो कॉल किया गया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया यहाँ, तो आप आइए यहाँ। कब कॉल किया गया था? 6 बजे। क्या मैटर लग रहा है आपको? मैटर क्या लग रहेगा सर, मुझे लगता है कुछ तो घटना है। क्या कोई पुरानी साजिश थी या किसी से? ये तो बता नहीं सकते हैं। आपको कौन कॉल किया था? घर से। क्या नाम है मृतक का जो बॉडी है? मंगल। पिता का नाम? सुरेश माती। क्या करता था ये तो बगीचा जोतते हैं। शादी विवाह हो गया इनका क्या? जी। क्या बाल बच्चा है? 4 गो है। आपका परिचय? हम उसका बनवाए हैं। क्या नाम हुआ? मिथुन ताती। कब निकला था तुम्हारे साथ में?
11-12 बजे रात में, 11:30 बजे मोटा मोटी। कैसे कैसे क्या घटना है, पूरी जानकारी बताओ। आ रहे थे हम दोनों, इसको अचानक लेटरिंग लगा, बोला झाड़ा फेरेंगे बोतल दो, तो रेलवे लाइन से बोतल चुन के एगो दिए रात में, पानी भर के उसके बाद गया, और उसके बाद हम घर चले गए। क्या हुआ सुबह में आए तो ऐसा देखे। क्या बजे रात में? करीब 11 बज रहा था। क्या करता था ये? बगीचा में जो वारी कर रहा था। तुमसे कैसे दोस्ती हुआ? वो दोनों साथे आते जाते थे, वहाँ मुखिया जी के पास बैठते हैं हम भी। कौन मुखिया जी? प्रकाश मुखिया के पास 40 बीघा में बगीचा जोतते थे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम दुर्गेश कुमार हुआ। पिता का नाम? श्री जय नारायण मंदिर। कौन थाना पड़ता है? 0 में। और जो मरा है उसका क्या नाम है? मंगल कुमार, राहुल तोती। पिता का नाम? सुरेश तोती। तुमको सारी बात कुछ ऐसा लग रहा है क्या पहले जिसका किसी के साथ दुश्मनी वगैरह? ना ना, ऐसा तो कभी किसी से मार झगड़ा करवे नहीं करता था, दुश्मनी क्या करे। कैसे हुआ, कुछ ऐसे जानकारी लग रहा है, कुछ अनुभव? नहीं, ऐसे कुछ अनुभव हम लोग को तो नहीं लग रहा, जा रहे थे डेली के तरह। बेगूसराय जिले की एक छात्रा ने पढ़ाई के दौरान रास्ते में छेड़खानी से तंग आकर लोकलाज से ग्रसित होकर आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। घटना के बाद परिजनों में भूचाल जैसी स्थिति बन चुकी है, जबकि मौत की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई है। मोहल्ले में हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं। लगभग 17 साल की मृत छात्रा विभा कुमारी विष्णुपुर बहोर की रहने वाली है। रंजित दास के पुत्री के रूप में बताई जा रही है। परिजनों ने रोते बिलखते बताया कि लगभग 3 महीने से ट्यूशन पढ़ने के दौरान एक लड़का जो रिश्ते में चाचा लगता है, उसके द्वारा छेड़खानी की जा रही थी। पढ़ाई छूटने के भय से वे छेड़खानी की बात घर पर नहीं बता सके और आत्महत्या कर ली। गया में देर रात भाजपा नेता से पूर्व मुखिया संतोष कुमार के घर पर अपराधियों ने बम से ताबड़तोड़ हमला किया। इस दौरान अपराधियों ने 4 बम फेंके। घटनास्थल से 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए। घटना जिले के डोभी थाना क्षेत्र के करमोनी बाजार के समीप भाजपा नेता आवास की है। बम हमले से भाजपा नेता के घर को काफी क्षति पहुंची। घर की खिड़की के शीशे भी टूट गए। इसके अलावा घर के कई हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि घटना में नेता समेत पूरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन घटना से डरे और सहमे हैं। सटले 2-3 सेकंड पर 2-3 आवाज आया, तो फिर देखे कि हम लोग बड़ा बम से लोग हमला कर रहा है। तो हम लोग हिम्मत करके फिर बाहर खिड़की से भी हुला के देखना चाहे तो मोटरसाइकिल से लोग, लेकिन इधर भाग रहा है लोग। और इसी बीच में पुलिस को हम लोग खबर किए 256 में 247 या 48 की घटना है, और पुलिस आई तो नीचे भी 2 बम मिला। एक्चुअली हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, मुखिया भी रहे हैं, बीजेपी के लीडर भी हैं, विधानसभा स्तरीय। तो प्लानिंग के तहत एक आपराधिक किस्म का लोग हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है, 2019 से पड़ा हुआ है, और उसको कभी मौका नहीं मिल रहा है। कभी गाड़ी का रेकिंग करके पीछा करता है, तो कभी हम एक 972 केस भी किए हैं। पहले गिरफ्तारी मांग दिया गया था हमसे, और हत्या की सुपारी भी दिया गया था। दानापुर बीएस कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की इकाई द्वारा किया गया। वहीं दूसरी तरफ फुलवारी शरीफ की महावीर कैंसर संस्थान में भी विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर जन जागरण का अभियान चलाया गया और लोगों को एक शपथ भी दिलाई गई कि तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक एलबी सिंह ने कहा कि कैंसर की चिकित्सा के साथ साथ कैंसर की रोकथाम की दिशा में भी महावीर कैंसर संस्थान एक अहम भूमिका निभा रहा है। बक्सर जिले के डुमराव पशुपालन विभाग के हरियाणा फार्म की गाय विभागीय नियमों के खेल चलते दयनीय हो गई है। खबर है कि हरियाणा फार्म में गायों के लिए न खाने को चारा न पीने को पानी, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बताते चलें कि मोटर खराब हो जाने के चलते गाय और बच्चियों को पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। 18 कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विभागीय मंत्री निरीक्षण के क्रम में यहां के प्रबंधक फतेहुज्जमा को 10 अप्रैल को ही सस्पेंड उन्हें कर दिया गया था, जिसके बाद यहां की व्यवस्था अब चरमरा गई है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। इंडियन कोस्ट गार्ड में कम है झारखंड की भागीदारी। रांची में भारतीय तटरक्षक बल के आईजी इकबाल सिंह चौहान से सीएम सोरेन ने की मुलाकात। कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी ने साझा नहीं किया मंच। बिहार में विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले महागठबंधन में आई दरार। गया में भाजपा नेता के घर पर बमबाजी, 4 बम फेंके गए, 2 जिंदा बम बरामद, हमले से सहमे परिजन।
और बिहार की राजनीति में होगा धमाल। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार ही हटाएगी जंगल राज। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।